नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल गुरुजी यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे एसिबोलिक पी एक्टिव टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट उन माता बहनों उन भाइयों के लिए है जिन्हें कमर दर्द की समस्या रहती हो, बदन दर्द की समस्या रहती हो, दांत में किसी प्रकार का दर्द रहता हो, डेंटिस्ट के पास गए उनके दांतों में दर्द है, या फिर जोड़ों में किसी प्रकार का दर्द रहता हो, मांसपेशियों में किसी प्रकार का खिंचाव आ गया है, हाथ पैर टूटे टूटे से रहते हैं, शरीर थकावट में रहता है, बुखार की समस्या रहती हो, सिर दर्द की समस्या रहती हो, गठिया वायु संबंधित दर्द रहता हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला दर्द रहता हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाला दर्द रहता हो, टूथ एचे रहता हो, स्वेलिंग किसी प्रकार की रहती हो, बैक एचे रहता हो, जॉइंट्स पेन रहता हो, हेड एचे रहता हो, बॉडी एचे रहता हो, किसी प्रकार का शरीर में दर्द रहता हो, तो वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें ताकि आप इस एसिबोलिक पी एक्टिव टैबलेट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएं और इस टैबलेट का अधिक से अधिक लाभ आप उठा पाएं। सबसे पहले बात करते हैं एसिबोलिक पी एक्टिव टैबलेट की कंपनी के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसे आपकी ग्लेनस्मिथ फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है। अब बात करते हैं कंपनी ने इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली हुई हैं और किन सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। कंपनी ने इसके अंदर 2 सॉल्ट मिलाए हुए हैं। ये 2 सॉल्टों से मिलकर बनी होती है हमारी एसिक्लोफिलेक और पैरासीटामोल। जो हमारे दोनों ड्रग है ये हमारे नशेड कैटेगरी से ली गए हैं। नशेड कैटेगरी होती है हमारी, जिसमें क्या होता है कि नॉन स्टीरोल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग फुल फॉर्म होती है इसकी। ये काफी अच्छी रहती है उन लोगों के लिए जिनको दर्द की समस्या रहती है, बुखार की समस्या रहती है। तो दोनों सॉल्ट हमारे इस प्रकार से कार्य करते हैं। जो हमारा एसिक्लोफेनेक होता है वो हमारा 100 mg होता है और जो हमारा पैरासीटामोल होता है वो 325 mg होता है। ये एक पेन रिलीविंग मेडिसिन होती है। ये हमारी इन्फ्लामेशन को, सूजन को, दर्द को कम करने का कार्य करती है। अब बात करते हैं कि ये दोनों सॉल्ट हमारे किस प्रकार से कार्य करते हैं। जैसा कि पैरासीटामोल को आप सब जानते हैं कि पैरासीटामोल हमारा एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, यानी कि फीवर को कम करने वाली मेडिसिन होती है। साथ साथ इसका वीक एनाल्जेसिक इफेक्टिव होता है, यानी कि इसका पेन को कम करने का कार्य भी होता है। ये हल्के दर्द को भी कम करने का कार्य करती है। एसिक्लोफेनेक हमारा एक एनाल्जेसिक्स होती है और वीक एंटीबायोटिक इसका इफेक्ट होता है। एनाल्जेसिक्स वो होते हैं जो हमारे पेन को कम करने का कार्य करते हैं। तो ये हमारे पेन को कम करता है, साथ साथ हल्का से फीवर को भी के हिसाब से जो दर्द हो रहा है उसको भी कम करने का काम करता है। ये कुछ ऐसी केमिकल मैसेंजर्स होती हैं जिनकी वजह से हमें दर्द महसूस होता है, हमें फीवर होता है, इन्फ्लामेशन होती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, उसको एक ठीक करने का कार्य करता है। अब जानते हैं कि ये टैबलेट हमारी किन किन चीजों में इस्तेमाल की जाती है, किन किन कंडीशंस में डॉक्टर ऐसे प्रेस्क्राइब करते हैं, किन किन चीजों में चलती है। पहले इंग्लिश में जान लेते हैं कि ये टैबलेट हमारी किस किस चीज में इस्तेमाल किया जाती है। जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की नामक बीमारी रहती हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जैसे जोड़ों, जिसे हम जोड़ों के गठिया वाई भी कहते हैं, उसमें किसी प्रकार गठिया वाई का दर्द रहता हो, जोड़ों में किसी प्रकार के दर्द रहता हो, हाथ पैर टूटे से रहते हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस रहती हो, मस्कुलर पेन रहता हो, बैक पेन रहता हो, टूथ एचे रहता हो, पेन रहता हो, कान में रहता हो, ईयर पेन रहता हो, थ्रोट पेन रहता हो, किसी प्रकार का आपके टॉन्सिल्स वगैरह चल रहे हैं सर्दियों में तो टॉन्सिल्स वगैरह की समस्या रहती हो तो डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। ये हमारी हो गई इंग्लिश में। अब बात कर लेते हैं हिंदी में कि ये किस प्रकार से हमारी किन किन चीजों में इस्तेमाल की जाती है। कमर दर्द जिन लोगों को रहता हो, आजकल कमर दर्द बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी बन चुकी है। हर किसी को हल्के से झुकते हैं, हल्का सा मोच आ जाती है, कोई सामान उठाने का मन नहीं करता, डिस्क में दर्द रहता है तो उस चीज में प्रिस्क्राइब की जाती है। बदन दर्द रहता हो, किसी प्रकार का खिंचाव आ गया है मांसपेशियों में, कमर में दर्द है बहुत तेज, रात भर नींद नहीं आ रही, ठंड में हवा चलती है तो क्या है कि पीछे का एरिया सुन्न हो जाता है, उसमें बहुत बेहतरीन दर्द रहता है, दर्द काफी तेज दर्द रहता है। तो उस चीज की जो सब लोगों को समस्या आती है तो उस चीज के लिए ये रहता है। दांत में किसी प्रकार का दर्द रहता हो, मान लीजिए आपके दांत में कीड़ा लग चुका है, आपके दांत में आपने मसाला भरवाया है, चाहे वो कच्चा मसाला हो या पक्का मसाला हो, उसकी वजह से जो दांतों में दर्द हो रहा हो, या फिर किसी प्रकार कैविटी आपके दांतों में लग चुकी है, या फिर ठंडा गर्म की वजह से आपके दांतों में दर्द रहता है तो डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। जोड़ों में किसी प्रकार का दर्द रहता है, मांसपेशियों में किसी प्रकार का खिंचाव रहता है, जोड़ मान लीजिए कि आप चल रहे हैं कि पैर ऊंचे नीचे पैर पर गया और पैर में मुर्रा आ गई है, मोच आ गई है तो मोच की वजह से पैर में दर्द रहता है तो उस चीज को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मांसपेशियों में खिंचाव, दर्द, बुखार, जिन लोगों को बुखार की समस्या रहती हो, आजकल क्या है कि सर्दियों में जुकाम खांसी, फिर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन के कारण क्या होता है कि जुकाम खांसी बन जाती है, जुकाम खांसी की वजह से फीवर बन जाता है तो उस फीवर को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ साथ सिर दर्द जिन लोगों को रहता हो, सिर दर्द ये लगा लीजिए कि हर दूसरे इंडिया के अंदर हर दूसरे इंसान को सिर दर्द की बीमारी रहती है। जो जिन लोगों को सिर दर्द की समस्या रहती हो तो सिर दर्द की समस्या को निजात पाने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। गठिया संबंधित किसी प्रकार का दर्द रहता हो तो उसका इस्तेमाल किया जाता है।
ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सब ज्यादा अगर दर्द किसी प्रकार का, मान लीजिए बहुत सारा दर्द आजकल क्या रहता है कि जो लोग हमारे खेतों में काम करते हैं फिर मजदूरी करते हैं तो थकार के आते हैं, उनके हाथ पैरों में दर्द रहता है, हाथ शरीर टूटा टूटा सा रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, तो काफी परेशानी रहती है, तो एक गोली इसमें से लेते हैं तो आराम काफी मिलता है। ये हमारी जॉइंट्स पेन के लिए, मस्कुलर पेन के लिए, और किसी को स्पाइनल दर्द रहता हो, किसी की कमर में रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आ गया, किसी प्रकार की आपको बैक एचे रह रहा है, तो उस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कितने रुपए की मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे किस प्रकार से खरीद सकते हैं। मार्केट के अंदर आपको अलग अलग कंपनी के अलग नाम से देखने को मिलेगी, जो सेम सॉल्ट में देखने को मिलेंगे वो एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल देखने को मिलेंगे, जैसे एसिबोलिक पी एक्टिव के नाम से, या आपको मार्केट के अंदर जीरो डॉल पी के नाम से भी देखने को मिल सकती है, जो इपिका फार्मास्यूटिकल कंपनी उससे बनाती है। तो ब्रांड नेम जो होता है मार्केट में ब्रांड नेम के हिसाब से बिकती है, जैसे कि ये एसिबोलिक पी के नाम से आपको जीरो डॉल पी के नाम से मिलेगी। कंपोजिशन कहते हैं इसका जेनरिक जो नेम है वो है हमारा एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल, इस नाम से आपको अलग अलग एलडी जैसे पी भी आती है एल्डर की, तो अलग अलग कंपनी अलग नाम से आती है, जो दोनों सेम सॉल्ट देखने को मिलते हैं, आपको एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल देखने को मिलते हैं। एमआरपी की बात की जाए तो ये आपको 10 रुपए से लेकर और 100 रुपए तक की पत्ता देखने को मिलेगा, अलग अलग कंपनी के अलग नाम से देखने को मिलेगा। आप इसे इजीली किसी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी इजीली मंगा सकते हैं डॉक्टर के पर्चे के साथ, क्योंकि शेड्यूल एच का ड्रग होता है, इसके लिए आपको डॉक्टर के पर्चे की जरूरत पड़ती है। इसमें हमें 2 साल की एक्सपायरी देखने को मिलती है, और इसमें हमें 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पर इसे टैबलेट को स्टोर करके रखना होता है। अब जान लेते हैं कि इसकी साइड इफेक्ट के बारे में, क्या क्या साइड इफेक्ट इस टैबलेट को लेने के बाद आपको देखने को मिल सकती है। साथ साथ ये भी जान लेते हैं किन किन लोग इनसे नहीं ले सकते, साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं। इस टैबलेट को लेने के बाद आपको चक्कर आ सकते हैं, घबराहट हो सकती है, किसी प्रकार की रिएक्शन होने के बाद एलर्जी हो सकती है, तो इस तरह की अगर आपको प्यास ज्यादा लग सकती है, घुमेर बन सकती है, किसी प्रकार की रैसेस देखने को मिल सकते हैं, अगर ऐसी दिक्कत आपको दिखाई देती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है, सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर आपकी मेडिकेशन हिस्ट्री को अकॉर्डिंग ही दवाई प्रिस्क्राइब करता है। क्या पता आपको एसिक्लोफेनेक या पैरासीटामोल से किसी प्रकार की एलर्जी हो, किसी प्रकार की रिएक्शन हो, तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। साथ साथ जितने आपके डॉक्टर फिर डोज के बारे में बात कर लेते हैं, क्या इसकी डोज होगी। डोज ये है कि 12 साल से और 15 साल के बीच में आधी से 1 गोली दिन में 1 से 2 बार प्रिस्क्राइब की जाती है, और 15 से 18 और एडल्ट डोज की बात की जाए तो एक एक गोली सुबह शाम, यहाँ तक कि एक एक गोली 3 बार प्रिस्क्राइब की जाती है। एक बार प्रिस्क्राइब की जाए तो ओडी डोज लिखाएगा, अगर 2 बार प्रिस्क्राइब की जाए तो बीडी डोज लिखाएगा, और 3 बार प्रिस्क्राइब की जाएगी तो टीडीएस डोज इसमें लिखाएगा। अब जान लेते हैं कि किन कौन कौन से लोग इसे नहीं ले सकते। जिनको लिवर जैसी समस्या रहती हो, किसी को पैरासीटामोल से एलर्जी रहती है, फिर एसिक्लोफेनेक से एलर्जी रहती हो, तो उस तरह के लोग इस टैबलेट को नहीं ले सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आप किन किन चीजों में और ये काम करती है और किस प्रकार से आप इसे खरीद सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप इजीली किसी मेडिकल शॉप से खरीद सकते हैं, रिटेल शॉप से ले सकते हैं, ऑनलाइन 1 mg से आती है, 1 mg से भी आप ले सकते हैं, डॉक्टर के पर्चा आप अपलोड करेंगे आपको ये मिल जाएगी। अब कमर दर्द जिन लोग रहता हो, बदन दर्द जिन लोगों को रहता हो, दांत में दर्द जिन लोगों को रहता हो, जोड़ों में किसी प्रकार का दर्द रहता हो, मांसपेशियों में दर्द किसी प्रकार का रहता हो, बुखार रहता हो, सिर दर्द रहता हो, गठिया संबंधित दर्द रहता हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस रहती हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस रहती हो, तो उन चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी अच्छी है, पेन रिलीफिंग मेडिसिन होती है, ये बैक पेन को ठीक करती है, टूथ एचे को सही करती है, ईयर में किसी प्रकार का दर्द, कान में किसी प्रकार का दर्द रहता हो, कान में भी आजकल क्या है कि कान में मैल वैल पड़ जाता है तो बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो उस प्रकार का दर्द रहता हो, किसी प्रकार के गले में टॉन्सिल्स हो चुके हैं, गले में दर्द है, तो गले के दर्द को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिसके और बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि आजकल कॉमन बीमारी चल रही है सिर दर्द की, सिर दर्द, माइग्रेन, किसी प्रकार की चोट मोच आ गई है, इन्फ्लामेशन हो रही है, रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, तो उन चीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि इससे थोड़ी आपको स्लीपीनेस और डिजीनेस रह सकती है। तो आप एक बार जब भी, साथ ही जिन लोगों को लिवर से संबंधित समस्या रहती है वो भी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। कुछ खास टिप्स के बारे में जान लेते हैं। यह दवाई आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही मिलेगी, पेन रिलीफिंग होती है, इन्फ्लेमेशन को ठीक करने का काम करती है। इसके साथ आप बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, जब नियमित व्यायाम करें। अभी जैसे डॉक्टर ने आपको डोज बताई है उस हिसाब से आप डोज लें। ऐसा ना करें कि आपको डॉक्टर ने आपको ये 5 से 7 दिन के लिए बताइए, आप 2 दिन में आपको आराम हो गया, आपने ये डोज छोड़ दी है, उससे क्या हो सकता है कि आपको आगे दिक्कत देखनी चालू हो सकती है, आपको दोबारा पेन होना चालू हो सकता है। या फिर ऐसा ना करें कि आपको डॉक्टर ने 14 दिन के लिए बताइए, आपने 21 दिन खा ली या फिर 1 महीने अपनी मर्जी से खा लिए, ऐसा बिल्कुल ना करें। जितनी आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंडेड डोज बताई उतनी ही डोज लें। आप अपनी मर्जी से कोई भी डोज किसी प्रकार से ना लें, ना वीडियो देख के लें, ना अपनी
खुद की मर्जी से लें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ हमें बताएं वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप इस एसिबोलिक पी एक्टिव के बारे में कुछ भी अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हमें ना भूलें। हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।